जय हिंद साथियों, आजाद डिफेंस अकेडमी से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने जा रहे हैं जो है मैथ्स में। देखो, पहला चैप्टर आपका रहेगा नंबर सिस्टम, है ना। इन्हें संख्या पद्धति, जिसमें अपन पहला चीज करेंगे अपन इकाई यूनिट डिजिट निकालना है, यानी इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो पूरे जितने क्वेश्चन बनते हैं इकाई अंक यूनिट डिजिट से वो मैं सारे आप तक प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखो, अभी जितनी भी एग्जाम हैं आपकी एमपी पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जितनी भी एग्जाम और मैं सबकी आपको तैयारी अच्छे से करवाऊंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट अब निकालना है। देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपको याद रखना है जो घात वाले, क्या याद रखना है, घात वाले, और एक होता है बिना घात वाले। ठीक है, बिना घात वाले। तो जैसे आपको बिना घात वाले दे दिया जाए, ठीक है, तो आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन, देखो अभी मैं आपको बता दूं, ये 55 गुणित 66, इसका इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, इकाई अंक में इन दोनों डिजिट जो यूनिट डिजिट है इनका गुणा कर देते हैं। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 का क्या आ जाएगा आपका 0, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 0। आगे बात समझ में। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है कि इकाई अंक मतलब जैसे आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दे दिया कि भाई 541 इंटू 661 इंटू 555 इंटू 432 इंटू 652 इंटू 563। ठीक है, अब इसका मेरे को क्या निकालना है, इकाई अंक, ये नहीं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा सोचना है कि सर कोई एक 5 अंक है और एक सम यूनिट है। ठीक है, और 5 का किसी भी सम डिजिट में गुना करेंगे तो वो सीधा सीधा क्या आ जाता है सर, 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0। जैसे ही मैंने 5 का 2 में गुना करा सर, क्या आ जाएगा आंसर 0। तो 0 आ जाएगा, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा सर 0। ठीक है, कोई भी संख्या दे दे, मैंने बोला आपका 61 इंटू 62 डेड है ना 69, तो आप सोचोगे सर कि 61 62 आपने दिया है तो यहां बीच में 65 जरूर होगा, और ये जैसे ही होगा तो वो क्या कहलाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 0। आगे बात समझ में। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको सिखा दिया कितनी भी चीजें दे दे, जैसे यहाँ पर 5449 इंटू 5486 इंटू 5972 इंटू 5988। ठीक है, अब इसका मुझे इकाई अंक याद करना है ना, इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, 8 दूनी 16, 16 का कितना आ जाएगा भाई 6, फिर आ जाएगा 6 4 36, 36 का भी कितना आ जाएगा 6, फिर 6 9 के 54, 54 का इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 4। आगे बात समझ में। इकाई अंक में सिर्फ इकाई यूनिट डिजिट पर आप ध्यान रखना, फोकस रखना, कोई दिक्कत किसी को, निकालना सीख गए अभी इकाई अंक। ठीक है, अब देखो आगे चीज करते हैं, जैसे ये तो थे बिना घात वाले, तो बड़ी आसानी से हो रहे थे। ठीक है, अब देखो घात वाले को अपन करते हैं ना, घात में इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो आपको सिंपल सा तरीका याद रखना है कि सर अगर एक की चाहे कितनी भी घात हो ना, एक की अगर कितनी भी घात हो ना, तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। अगर 5 की कितनी भी घात होना सर, तो क्या आएगा आपका 5। अगर 6 की कितनी भी घात होना, तो इकाई अंक क्या आएगा 6। अगर 0 की कितनी भी घात होना, इकाई अंक क्या आएगा आपका 0। आ गया तरीका समझ में। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया 5 4 3 2 5 9 8 5 की घात 45 65 95 68 91। सवाल में ये दे दिया और बोला इकाई अंक क्या है। मेरे को कुछ नहीं मालूम है सर, इतना मालूम है कि 5 की कितनी घात चढ़ा दो, आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। तो मेरे पास सीधा आंसर क्या आ गया आपका 5। कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक, जो इकाई अंक इनमें कितनी भी घात चढ़ा दो, इकाई अंक वो का वही आता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि सर इन चारों का तो आपने बता दिया कि इकाई अंक वही आएगा, बाकी सबका क्या करेंगे सर, बाकी सबको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे,
बाकी सब में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 4 का। ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया 8232 की घात 500 आपका दे दिया, मान लो यहां पर 526। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है सर, मुझे सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान देना। इकाई अंक क्या है सर, इकाई अंक 2 है। कितना है, 2। यूनिट डिजिट कितना है, 2। और 2 की पावर इस लास्ट 2 से मतलब रखना है। कितनी है सर, कितनी है, 26। कितनी है, 26। अब 26 में मुझे सीधा सीधा काय का भाग देना है, 4 का। दे दूं मैं भाई, 4 का भाग दे दिया मैंने। 4 छंगा 24, कितना बचा, 2। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2। सिर्फ जो बचा वो लगा दो। 2 की घात 2 कितना होता है, 4। ये कितना आ जाएगा आपका, 4। आया तरीका समझ में भाई, यूनिट डिजिट किस तरह निकाल के आ गया सबको समझे। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर कुछ नहीं दे रखा है, मैंने बोल दिया सर 89597 की घात 657821। ठीक ठीक। अब मुझे बताना है यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, इकाई अंक क्या आएगा। तो मुझे सिर्फ इस 8 पे फोकस करना है कि सर ये 8 की घात इतना सारा है, और इतने सारे से मुझे मतलब नहीं है, सीधा 2 अंक से मतलब है सर। किससे मतलब है, 2 अंक से। मैं सीधा इसमें काय का भाग दूंगा सर, 4 का भाग दूंगा। 4 का 20, कितना बचा, 1। 8 की घात 1, कितना आंसर आएगा, 8। आ गया तरीका समझ में। अच्छा, 4 से ही क्यों भाग दे रहे हैं, क्या कारण है इसका। ठीक है, तो कारण ये है, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 की घात 1 कितना होता है आपका, 2। 2 की घात 2 कितना होता है आपका, 4। 2 की घात 3 कितना होता है आपका, 8। 2 की घात 4 कितना होता है, 16। 2 की घात 5 कितना होता है, 32। सर हर 5वें नंबर पर देखो वापिस वही अंक आ रहा है, 4 छोड़ दिया हम। ठीक है, तो इसलिए काय का भाग दे रहे हैं हम, 4 का। ठीक है, 3 का भी देख लो सर, 3 की घात 1 कितना, 3। 3 की घात 2 कितना, 9। 3 की घात 3 कितना, 27। 3 की घात 4 कितना, ठीक है, कितना होता है भाई बता दो, 81। 3 की घात 5 343। ठीक है, वापस देख लो सर, ये कौन सा नंबर आ रहा है आपका, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आया तरीका समझ में, इकाई अंक का तरीका आ गया आपको समझ में। ठीक है, अब मैं थोड़ा लेवल का सवाल लेते हैं। ठीक है, मजे आएंगे आपको करने में भाई, मैथ्स मेरे साथ। ठीक है, तो आप प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करते रहिए अपने यार दोस्तों के साथ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत मस्त तरीके से करवाऊंगा यार। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है 58323 की घात मेरे को दे दी 64398। ठीक, और मैंने से बोल दिया इकाई अंक बताओ, तो सिर्फ इतना बोल दिया इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, तो आप बताओ क्या करूंगा मैं, 3 की घात में तो कोई मतलब नहीं है सर, 98 को ले लो। किसको ले लो, 98 को। बाकी आप किसका भाग देंगे हम, 4 का। सर 4 का भाग दे मैंने, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चुक 16, कितना बचा, 2। और 3 की घात 2 कितना होता है सर, 9 होता है। कितना होता है, 9। इकाई अंक कितना आ गया, 9। आ गया तरीका समझ में। अब एक और सवाल है सर, मैंने ले लिया 4983297 की घात 5435520। ठीक, तो अब मेरे को बता रहा है कि सर इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो आप सिर्फ 4 का भाग दोगे, 4 पंजे 20। अब पूरा पूरा कट गया सर, अब मेरे पास क्या बचा, 0 बचा। क्या बचा, 0। तो आप यही करोगे ना, 7 की घात 0, ये मान क्या आ जाएगा, 1। यही करोगे, ऐसा नहीं करना है भाई। 7 की घात 0 बचा ना यहाँ पर, तो होता है 7 की घात कितना, 4। कितना होता है, 4। तो आप करोगे 7 × 7 × 7 × 7, ये नहीं करोगे 7 7 49, 7 7 49, सीधा ऐसा करोगे 9 9 81 का 1। इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका, 1। आया तरीका समझ में। ठीक है, कोई सा ही सवाल दे दे अब आपको, मेरे ख्याल से आप यूं पढ़ लोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको तरीका याद रखना है सर,
0, 5 और 6 और साथ में क्या दे रखे 0, 5, 6, 1 दे रखे, तो सीधा सीधा आंसर आएगा उसका। तो ठीक, बाकी समय क्या करना है 4 का भाग देना है। क्या करना है 4 का भाग। अब एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, और साथ में आपको होमवर्क के लिए भी देते हैं, ठीक है, आप घर से करके लाना, अच्छे से करना भाई, है ना। 5, 9, 8, 4, 3 की घात 6, 5, 9, 4, 8, ठीक है। अब इंटू 6, 5, 9, 5, 1 की घात 4, 3, 9, 2, 1 इंटू 8, 5, 9, 6, 4 की घात 4, 3, 2, 1, ठीक। ये सवाल दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप सीधा क्या करोगे, सर मेरे पास 3 है, 3 की घात 48 है, मैंने 4 से भाग दिया तो कट गया, पूरा कट गया। मैं क्या लिखूंगा 3 की घात 4, एक की कितनी पावर लगा दो सर, एक ही आएगा सर। 4 से इसके भाग दिया मैंने, 4 पजे 20, कितना बचा 1, यानी 4 की घात 1, ठीक है। 3 की घात 4 क्या होता है बता दो सर, 3 की घात 4 क्या होता है, अभी वाला बताया था सर 81 होता है, इंटू 1 इंटू 4। अब मेरे पास ये हटा दो, 1, 1, 4, आंसर कितना आ गया आपका 4, आंसर कितना आ गया 4। आया तरीका समझ में, ठीक है। अगला देखो, मेरे तो दे रखा है 5 की घात 32 माइनस 2 की घात 48 प्लस 5 की घात आपको दे रखा है 36, ठीक। अब दे रखा है सर 5 की कितनी घात चढ़ा दो, आंसर 5 आएगा, 5 की कितनी घात चढ़ा दो, आंसर 5 आएगा, माइनस आपको पता है 2 की घात, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 12 बार कट गया, पूरा कट गया। 2 की घात कितना बचा 4, 2 की घात 4 कितना होता है बता दो भाई 16 होता है,